और हमारे नाम से सुप्रीम कोर्ट में भी केस डालता है, चंदा इकट्ठा करता है, बढ़िया होटल में खाना खाता है और 10 जवान पैरेलल में हमारे बैठा देता है कि वो उसकी सिक्योरिटी गार्ड के कुछ आदमी होते हैं। साथियों, उनको सिक्योरिटी एजेंसी चलाने को दी गई है, वो एक जवान के ऊपर 29,000 मिलते हैं, वो जवान को वो 9,000 रुपए देते हैं, बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसी का पैसा वो खा जाते हैं। इसी तरह पेट्रोल पंप पे जितने भी हैं केवल शहीदों को छोड़कर, हमारे शहीदों को जरूर मिले हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जितने भी ये पेट्रोल पंप दे रखे हैं सरकार ने, सारे अधिकारियों को दे रखे हैं। एक स्कीम है कोल माइनिंग स्कीम। कोल माइनिंग में 5 अफसर मिलकर कंपनी बनाते हैं, उसके नीचे 35 जवान को एक टिप्पर लगाने के लिए देते हैं। वो जवान को बोल दिया जाता है तेरे को 5,000 रुपए देते हैं और एक ट्रक पर मंथ 5 लाख की कमाई करके देता है और जवान को जबरदस्ती उसका ट्रक नहीं चलने देते। वो एक्सीडेंट करके बोला एक्सीडेंट। दिवाली मनाने 50 आदमी चहल कमी करते हुए साथ जाएंगे, काजू बादाम खाते हुए जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे वहाँ पर 50 सैकड़ों जो है बड़े बड़े आर्मी के स्टार होल्डर, बड़े बड़े कर्नल जनरल वहाँ पर अगुवाई करने के लिए खड़े होंगे। अरे भाई, ऐसी दिवाली तो मोदी साहब हम रोज मनाएं भाई, वहाँ 2-4 दिन रुक के दिखाओ तो आपको पता चले असली यहाँ नकली है। ऐसा नहीं होता। आप हमें, हमारी आत्मा रो रही है और आपने मतलब इतने दिन से 61 दिन से इतना भी आपने नहीं सोचा। अरे यार, किसी छोटे मोटे आपके पास समय नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, आप अपने किसी छोटे मोटे नुमाइंदे को भेज देते हैं यहाँ पर, इनसे पूछते भाई आपकी क्या जो है मांगे हैं, आपके अंदर क्या आपके साथ देखी हुई है, बताइए हमें। यानी कि कुछ नहीं बोला वाले, यानी कि हमसे जो किसान भाई थे वो किसान ही ठीक थे, कम से कम उनको बार बार नोटिस आ रही है, यानी कि आज फौजियों को। लेकिन मैं बता देता हूँ, 3 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के इन रण बहादुरों ने पूरे हिंदुस्तान में जल लगा दिया था। अब 30 तारीख के लिए, मैं 30 तारीख के लिए अपील करता हूँ, हम जहाँ कहेंगे वहाँ पे ये वोट करेंगे, हम जहाँ कहेंगे ये सब सैनिक हमारे पीछे हैं। तो आपका ये कहना है कि अधिकारी जो थे वो अपना मुद्दा आगे रखे और बोले कि सैनिक हमारे पीछे। हाँ, जैसे कि अधिकारियों ने, जैसे हम कोई भी ज्ञापन लेकर के गया या जो भी हमारे जो मुद्दे थे उनको जब हम लेकर के आगे पहुँचे तो उन्होंने जो जवान पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक थे, जो PBOs जिसको बोलते हैं, उनकी जो मुद्दे थे वो उसमें लिस्ट आउट नहीं की और उन्होंने अपने मुद्दे आगे रखे। जो ऊपर शीर्ष में जो मुद्दे थे उनको उसके ऊपर सरकार ने संज्ञान लेकर के उनको दे दिया और जो जवान थे उनको कुछ नहीं मिला। उनको अपना मुंह बंद करने के लिए छोटा मोटा जो दे दिया, बाकी उनको जो एक्चुअली हक मिलना चाहिए था ERP का, जो वो मिला नहीं। सर, आपसे एक सवाल ये है कि ये पिछली सरकार में ऐसा ही था कि इसी सरकार में आपके साथ ऐसा हुआ है? ये सर कई वर्षों से चला आ रहा है। पिछले 8-10 सालों से यही गति देखने को मिल रही है। अच्छा, तो ये ऐसा नहीं कि इसी सरकार में, पिछली भी सरकारों में इसमें सारी सरकारें हैं, जबकि इस सरकार ने कम से कम OROP को लागू तो किया। इस सरकार का हम शुक्रगुजार हैं कि इसने OROP लागू किया, जो कि ये पिछले कई दशकों से 40 सालों से ये पेंडिंग चल रहा था, लेकिन इस सरकार ने इसमें क्या कहते हैं लागू किया, लेकिन इसने उसको जो बजट दिया है उसका जो निस्तारण किस रेशियो में होना चाहिए था, किसको कितना मिलना चाहिए था, उसके ऊपर संज्ञान न लेते हुए वैसे ही छोड़ दिया। और जो जिसने मतलब क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस वजह से ये सैनिकों के साथ में भेदभाव हुआ है, विसंगतियाँ हुई है वेतन में, और इसी की वजह चलते आज ये यहाँ पे सड़कों में अपने हक के लिए आंदोलन के लिए। अच्छा, आप हम जहाँ कहेंगे वहाँ पे ये वोट करेंगे, हम जहाँ कहेंगे ये सब सैनिक हमारे पीछे हैं। तो आपका ये कहना है कि अधिकारी जो थे वो अपना मुद्दा आगे रखे और बोले कि सैनिक हमारे पीछे। हाँ, जैसे कि अधिकारियों ने, जैसे हम कोई भी ज्ञापन लेकर के गया या जो भी हमारे जो मुद्दे थे उनको जब हम लेकर के आगे पहुँचे तो उन्होंने जो जवान पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक थे, जो PBOs जिसको बोलते हैं, उनकी जो मुद्दे थे वो उसमें लिस्ट आउट नहीं की और उन्होंने अपने मुद्दे आगे रखे। जो ऊपर शीर्ष में जो मुद्दे थे उनको